नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार आप देखिए पैरोल पर किस तरह से यहां पर कस्टडी पैरोल जो है वो मिल गई है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर इंजीनियर राशिद को दो दिनों की ये कस्टडी पैरोल मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सत्र में हिस्सा लेने का मौका दिया है और एनआईए ने कस्टडी पैरोल का विरोध किया था। तिहाड़ जेल से सांसद यहां पर अब जम्मू कश्मीर का ये पूरी तरह से आप देखिए काम भी देखेंगे। संसद के अंदर पहुंचेंगे तो वहां पर अपनी बात भी रख सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिनों का पैरोल दिया है और तमाम शर्तें जो है वो रखी गई हैं। लेकिन फिलहाल बताते चले कि जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद इंजीनियर राशिद को 2 दिनों की कस्टडी पैरोल जो है वो दी गई है और दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां इंजीनियर राशिद को 2 दिनों की ये कस्टडी जो पैरोल है वो दी है। बताते चले कि संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी जो पैरोल है वो मिल गई है। एनआईए ने इसका पूरी तरह से विरोध किया था, लेकिन अब आप देखिए इस वक्त जम्मू कश्मीर के बारामूला से यहां पर इंजीनियर राशिद जो है वो सांसद हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर राशिद को 11 और 13 फरवरी के लिए कस्टडी पैरोल दी है। इस तरह यहां आप देखिए संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन तमाम बड़ी शर्तें जो हैं वो सामने रखी गई हैं। बताते चले कि फोन या किसी भी दूरसंचार उपकरण का उपयोग नहीं करना है, इंटरनेट का भी उपयोग नहीं करना है। संसद सदस्य के रूप में भी अपनी सीमित जो जिम्मेदारी है उसको छोड़कर किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। तो मीडिया से भी बातचीत की अनुमति नहीं है। लोकसभा महासचिव के परामर्श से सुरक्षा एक निश्चित समय तक यहाँ रहेगी। तो फिलहाल बताते चले कि कोर्ट ने सुरक्षित यहाँ फैसला रख लिया था, लेकिन अब 2 दिनों की पैरोल जो है वो दी गई है। संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, इस बीच में बजट भी आना है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी है और यूटी के अंदर जो सरकार चल रही है तमाम तरह के काम सरकार को भी करने हैं। 2 दिनों की पैरोल दी गई है। अब देखना बहुत ही अहम रहेगा कि किस तरह से इंजीनियर राशिद अपनी बात को वहां पर रखते हैं। इसी पर चर्चा कर लेंगे। सरबजीत सिंह है हमारे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। फिरदौस बाबा है हमारे साथ, थोड़ी देर में वो भी जुड़ेंगे। अहमद अयाज है हमारे साथ, यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत अहमद अयाज जी। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। अहमद अयाज जी, ये 2 दिनों की पैरोल को कैसे देख रहे हैं? अगर देखा जाए तो किसी हद तक ठीक है कि 2 दिन का पैरोल मिल गया, लेकिन देखना यह है बहसीत मेंबर पार्लियामेंट 2 दिन का पैरोल का कस्टडी देने से क्या मामला हल हो सकता है, और क्या जिसका जो पर्पस है कि वो एक जो रिप्रेजेंटेटिव है मेंबर पार्लियामेंट जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जबकि ये फिरदौस बाबा को भी चलने वाला है। हाँ, बोलिए। चूंकि अब ये कोर्ट का डिसीजन है, इसके ऊपर यहाँ बैठ के कुछ ज्यादा नहीं बोला जा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है, ये 2 दिन का पेरोल पर रिलीज करना कोई खास मकसद पूरा नहीं करेगा। उसके साथ साथ जो कंडीशंस दी गई है पैरोल पर, कस्टडी पैरोल पर, तो उसे कोई मतलब हासिल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट, इनके बहुत सारे रोल्स हैं। लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, देन रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इनके ऊपर पूरा, अगर हम सचमुच एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की बात करें, तो एक मौका दिया जाना चाहिए पूरी तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने का, बाकी मामला में डिस्कशन में जिससे हिस्सा लेने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर पार्लियामेंट निभाने का। लेकिन 2 दिन के पैरोल पर छोड़ने से क्या मतलब हासिल हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो किससे बात करे, क्या डेवलपमेंट का उसे किससे पता चलेगा, किस एरिया में क्या इमीडिएट डिफिकल्टीज है, क्योंकि वो इतने टाइम से जेल में बंद पड़ा हुआ है। जेल में बैठ के किसी के साथ बात नहीं कर सकता, फोन पर पाबंदी है, मीडिया से बात नहीं कर सकता, शायद लोगों से भी बात नहीं कर पाएगा। तो वो वहां पार्लियामेंट में जाने का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ मुझे एक चीज ठीक है अहमद अयाज जी, ये फिरदौस बाबा को भी ले आइए प्लीज, क्योंकि आवामी इत्तेहाद पार्टी से हैं वो और बहुत अच्छे से वही इस पर जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरबजीत जी, एनआईए की आप देखिए लगातार विरोध जो है वो देखा जा रहा था कि एनआईए जो है वो लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन इस बीच में अहमद अयाज जी कह रहे हैं कि ये पैरोल मिलना समझ नहीं आ रहा है कि इसका फायदा क्या होगा। बिल्कुल ठीक कहा आशा जी, जो विशेषज्ञ हैं हमारे अहमद अयाज जी, कि ये कोई, देखिए ये कोर्ट का फैसला है।
दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है हम्म। और डेमोक्रेसी है, चूंकि चुना हुआ नुमाइंदा है, तो 2 दिन में ये क्या करेंगे ये तो हमारी भी समझ के बाहर है। लेकिन डेमोक्रेसी है, कोर्ट का जो फैसला है 2 दिन की उसको पैरोल मिली है। अब वो कैसे उसको 2 दिन में लोगों में रखते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ऐसे जो एंटी नेशनल लोग हैं जिन्होंने देश तोड़ने की, देखिए आज बड़े गंभीर आरोप उन पे थे, ठीक है, लोगों ने उनको चुना, डेमोक्रेसी है, किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने अगर 2 दिन दिए हैं तो वो 2 दिन में जो बात रखना चाहें वो रख सकते हैं। लेकिन एनआईए ने विरोध किया, चूंकि इन लोगों के जो कश्मीर में और खास करके जो पिछले हालात रहे उसमें जो इनका रोल रहा वो सबको मालूम है कि कैसे इन्होंने कश्मीर में जो माहौल खराब किया। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो हैं ये चुन के नहीं आने चाहिए, लेकिन लोगों, डेमोक्रेसी है, अगर लोगों ने चुना है तो उसको टाइम देना चाहिए। ये भी सही बात है कि 2 दिन में वो कौन से डेवलपमेंट के काम जो है बारामूला के, कपवाड़ा के, वहां के रख लेंगे, और फिर जेल में है, जेल में कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है। लेकिन लेकिन फिर सरबजीत भी जी, चलो कोर्ट एक का फैसला है, मैं यहाँ पर हम इसका कुछ सम्मान डिटेल करते पढ़ हैं। रही हूँ सरबजीत जी, जिसमें पप्पू यादव से जुड़े हुए मामले का हवाला दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जो सुरक्षा संबंधित चिंताएं हैं वो हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि राशिद को संसद में प्रवेश की अनुमति देने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट की जरूरत होगी, तो परिसर के भीतर यहाँ हथियारबंद कर्मियों पर प्रतिबंध के कारण जटिलताएं पैदा करता है। ये तो कैसे करेंगे फिर? जी बिल्कुल सही बात है। ये तो वहां पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट में तो बहुत सिक्योरिटी होती है, वो तो पार्लियामेंट देखेगी। वहां 2 दिन का इनको दिया गया है वक्त, ये अपनी बात वहां रखे, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, इनको जो यहाँ पर किरदार रहा, खास करके जम्मू कश्मीर को बिगाड़ने के लिए, क्या वो हुर्रियत थी जो आज एक बंद बक्से में चली गई है, ये लोग थे जिन्होंने नौजवानों को भड़काया तब। तो ये बेशक वो नो डाउट के डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है और वो जीते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पे अगर प्रतिबंध लगा है देश की पार्लियामेंट में इनका जाना, तो ये तो चलो चलिए, लोगों ने फिरदौस चुना बाबा है, हमारे लेकिन साथ हम जुड़ गए समझते हैं, हैं कि अवामी इत्तेहाद पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए फिरदौस जी। कंटिन्यू कीजिए सरबजीत जी। आपका भी बहुत बहुत तो शुक्रिया ये मुझे दावत देने के लिए। लोगों को भी लगता है कि ये कैसे ये लोग आज चुने गए हैं। चलो डेमोक्रेसी है, हाई कोर्ट का फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं, फिरदौस जी, लेकिन लोगों की क्या बात रखेंगे। अहमद 2 अयाज दिन जी भी में कोई यही कह रहे हैं कनेक्टिविटी और नहीं, सरबजीत भी यही कह रहे हैं। वो के कह रहे हैं काम 2 है। दिनों का क्या ही फायदा रहेगा, अपनी आप बात को किस तरह से रखेंगे, आवाम की आवाज को कैसे वहां पर पहुंचाएंगे? फिरदौस जी, आवाज आ रही है? अहमद अयाज जी, अब सवाल ही यहाँ पर ये है, किस रणनीति के तहत काम करने की जरूरत है, क्योंकि 2 दिन की पैरोल है आपके पास। देखिए, नहीं, अभी तो 2 दिन में वेरी क्लियरली कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो संपर्क नहीं कर पाएंगे। या तो उनके पास पूरा डाटा हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अभी लेटेस्ट डाटा हो, जो मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि वो कोर्ट में, सॉरी, जेल में बंद है, तो किसी के साथ संपर्क नहीं कर पाते होंगे। वो एक उसमें कांस्टेंट जरूर है, होना ये चाहिए था। देखिए, ये एक मुझे लग रहा है, हालांकि क्योंकि कोर्ट में है तो इसलिए कोर्ट में ही इसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है, बाहर इतना हम ज्यादा कुछ इस पर बोल नहीं सकते, फिरदौस, लेकिन मैं अपनी आपके राय तो पास ये दे आऊंगी, सकते हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। चलिए फिरदौस जी, जवाब दीजिए, सीधा आप ही के पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, फायदा तो कोई होने नहीं वाला। मुझे लगता है कि हमें इसमें फायदा ज्यादा नहीं देखना चाहिए। जो भी अदालत आलिया का या हाई कोर्ट का डिसीजन जो भी है, हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें खुद से जज नहीं बनना चाहिए। जो भी वर्डिक्ट आया अदालत का, उसकी लाज रखनी चाहिए। तो बाकी जो हम कह रहे हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन है, देखिए अब वो नहीं है, वो लोगों की आवाज है जिन्होंने जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं,
और उन लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं इंजीनियर रशीद साहब को लेके, उन चीज का अदालत आलिया ने ख्याल रखा हुआ है। तो और इंजीनियर रशीद साहब को जो बेल मिल गई है, तो भले ही कम टाइम के लिए, मगर इंजीनियर रशीद साहब को हक बनता है, एक जमहूरी हक बनता है कि वो अपनी आवाम की बात जो है वो पार्लियामेंट में, देश लेकिन के फिरदौस, जो यही तो आवाज यहाँ बड़ा पर ऐवान अहमद है अयाज उसमें जी कह अपनी रहे हैं बात ना रखे। कि आवाज वो को उसका रखेंगे मौका कैसे, पहले पूरा डाटा इकट्ठा अदालत करने ने की जरूरत है, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? जी, नहीं, इंजीनियर रशीद साहब वाहिद लीडर होंगे जम्मू कश्मीर के जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि जितना भी कम टाइम उन्हें मिला असेंबली इलेक्शन के दौरान, उसके बाद जो इनको टाइम मिला वो उन जगहों पे गए जहां तक आज तक जो भी एमपी बने हैं वो शायद उन जगहों के नाम तक नहीं जानते होंगे, मगर इंजीनियर रशीद साहब ने उन तक वहां तक गए, तो उनकी हाल पुरसी के लिए और एक नया अंदाज दिया कि एक पार्लियामेंट को, एक नहीं अवाम फिरदौस, के नुमाइंदे को इस कैसा होना तरह की चाहिए, पैरोल उन्होंने ये साबित करके दे या दिया। तो शादी या जैसे फिर आप डाटा की शोक बात निजी करें, कामों यहाँ के पे लिए तो दी जाती है, राइट? यहाँ- उसके बाद 2009 में जो डाटा पप्पू यादव डाटा का डाटा मामला था, बिल्कुल उसका हवाला दिया गया वकील की तरफ से कि संसद में अनुमति मिली थी, उसी तरह से इंजीनियर राशिद को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, हो गया। लेकिन जनता से जुड़ी हुई बातें, फंड्स को लेकर, विकास को लेकर, परेशानियों को लेकर इलाबोरेट करने की जरूरत है पहले यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे काम करने की जरूरत है, या फिर सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है वो इंजीनियर राशिद को तक पहुंचनी भी चाहिए थी कि नहीं, या फिर उस पर पहले से काम चल रहा था? मैंने पहले ही कहा कि इंजीनियर रशीद साहब ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। वह जितनी देर वो यहाँ पे रहे, पिछले टाइम भी जो इनको बेल मिला था, उनको सारी जानकारी तो मैं नहीं कहूंगा, मगर जो मैक्सिमम जानकारी है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड जो है वो उनको पता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज तक बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी नहीं हो चुकी है, वो इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद साहब इन 2 दिन में करके दिखाएंगे। वो हमें भी मिलेगा और ये हक बनता है इसमें। उसमें मुझे नहीं लगता है कि हम, हाँ, ये डिबेट हम बना सकते हैं, मगर उनके पार्लियामेंट में अपेयर होने के बाद। अभी ये कबल वक्त कहना तो होगा इसलिए है ना कि इन्फॉर्मेशन मुद्दे नहीं है, कैसे उनके पास डाटा नहीं पहुंचाएंगे? है। अगर इतनी जनता ने, बारामूला की जनता ने जिताकर संसद तक पहुंचाया है, 2 दिनों की पैरोल पर कैसे मुद्दे पहुंचेंगे? सवाल तो ये है। अहमद अयाज जी, जैसे मैंने पहले कहा, वो कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल रशीद साहब रिप्रेजेंट का इलेक्शन जीत के आए हैं, वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और वो भी फार फ्लंग एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में, दूर दूर उनके मुख्तलिफ मसाइल है, मुख्तलिफ एरियाज। वो ठीक है, एक जनरल व्यू एक इंसान के पास, एक जनरल व्यू इंसान के पास, जनरल व्यू इंसान के पास हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो जेल में है, हम ये मान के रहेंगे कि उनको संपर्क नहीं है लोगों के साथ, डेवलपमेंट क्या 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 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दिक्कतें कहाँ है। तो उस लिहाज से मेरा मानना यह है कि 2 दिन का जो वक्फा है, वक्त टाइम जो है, वो काफी नहीं है। होना ये चाहिए था कि अगर किसी को जेल में रहकर इलेक्शन लड़ने का इजाजत देते हैं, तो कानून में एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए, इलेक्शन लड़ने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद ये लोगों के साथ हो, अगर मैं जेल में भी रहता है, संपर्क हो, लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो, फिर पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन हो, असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन हो, और साथ साथ उसके खिलाफ जो केसेस है, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, वो भी चले। सरबजीत जी, तो जेल में रहकर रिप्रेजेंटेटिव बनके, वोट बनके, लोगों को ये मौका देकर के आप किसी को बनाओ, फिर वो बनाए हुए नुमाइंदे को बंद करके जेल में रखने से लोगों का भी कोई भला नहीं होता है, और न जमहूरियत के साथ भी एक खिलवाड़ जैसा लग रहा है। ठीक है, सरबजीत जी, वो कह रहे जमहूरियत के साथ खिलवाड़ जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये संविधान किसी को इजाजत नहीं देता कि वो कोई एंटी नेशनल काम करे, देश को तोड़ने का काम करे। कश्मीर के कैसे हालात थे आप जानते हैं, आज से 2 साल 4 साल पहले। ये तो माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई, तब से ये शांति बहाल हुई है। इससे पहले ये लोग नौजवानों को उकसाते थे, आप भी समझते हैं, और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी में उसको अभी तक संविधान में ये प्रावधान है कि अगर किसी को सजा होती है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अभी ट्रायल में है, उसको सजा नहीं हुई और उन्होंने इलेक्शन लड़ी और इलेक्शन जीत गए। लेकिन लोगों के मुद्दे 2 दिन में, 2 दिन की पैरोल पे हाईकोर्ट का फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं,
लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने देश को तोड़ने की बात की हो, नौजवानों को उकसाने की बात की हो, और वहां पर कैसे हालात थे, हमारे वेल्ड फोर्सेस के लोगों पे पत्थर मारते थे, हमारे नहीं, वेल्ड हाई फोर्सेस कोर्ट के का लोगों को फैसला साथ ये सर्वोपरि है, सर्वमान्य है और उसका सब अपमानजनक सम्मान बातें करते हैं। करते थे। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ पार्टी पर भी उठ रहा है और इंजीनियर राशिद पर भी कि 2 दिनों में किस तरह से काम को सुलझाएंगे और कैसे जनता की आवाज को आगे पहुंचाएंगे। फिरदौस जी, मैं आपके पास लौटूंगी। फिरदौस जी, जवाब दीजिएगा। जी, मैंने पहले भी कहा कि इंजीनियर रशीद साहब ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। इनको मैक्सिमम जो यहाँ के मुश्किलात हैं, चाहे डेवलपमेंट को लेके हों या और किसी तरह के हों, वो उनसे बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि वो विधायक भी रह चुके हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, और ग्राउंड से जुड़े हुए थे। और जितना भी कम टाइम उनको मिला असेंबली इलेक्शंस के दौरान, उन्होंने मैक्सिमम जगहों पे जाने की कोशिश की और गए भी, और जमीनी हालात पे वो बिल्कुल जानते हैं। और जिस तरह से मेरे बीजेपी के जो कलीग हैं जो अभी बोल रहे थे कि ऐसे लोगों को फिर इलेक्शन लड़ने नहीं देना चाहिए, ये कानून हमें इजाजत दे रही है, किसी की मेहरबानी नहीं है। ये संविधान हमें इजाजत दे रहा है कि अगर आपके जो चार्जेस आप पे लगी हों वो प्रूव नहीं हुई हों तो आप लड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक आप इनोसेंट हैं जब तक ना आपके चार्जेस आप पे प्रूव हों। तो इसी तरह से कोई भी हो, चाहे वो इंजीनियर रशीद ही हो, हमें उनको तब तक इनोसेंट मानना चाहिए जब तक ना उन पे लगे हुए जो इल्जामात है वो साबित ना हो। तो अहमद बाकी जो अयाज जी। रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो इंजीनियर रशीद साहब ने आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन्होंने जब वो छूटे थे जेल से असेंबली इलेक्शंस के दौरान, चारों डिस्ट्रिक्ट में अपने ऑफिस खोले हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखे हैं जो लोगों के काम करते हैं वहां पे। तो उनसे फिर फीडबैक लेते हैं, जो अहमद हमारी अयाज जी, पार्टी है जवाब वो दीजिएगा। फीडबैक लेती है कि लोगों के किस तरह से काम हो रहे हैं। जो लोगों के ज्यादा मसाइल तो होते नहीं है, छोटे छोटे गांवों में मसाइल होते हैं, उनको लेके उनका इजाला करते हैं। बिल्कुल उस पे हमारे ठीक है ऑफिस जो अहमद है अयाज जी। वो ऑपरेट करें। और ठीक ये है फिरदौस जी। नहीं, पहले सही तरह के बात, ऐसे ऑफिस हैं देखने को सही मिलेंगे कह कि रहे हैं। ये जो एआईपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सही कह रहे हैं कि जब उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, तो कुदरती सी बात है कि कानून में इसका कुछ प्रावधान होगा इलेक्शन लड़ने का, नहीं तो शायद इलेक्शन नहीं लड़ने देते। अब हमारा मतलब ये मामला मानना यही है कि जब आप इलेक्शन लड़ने देते हो, लोगों को वोट करने का मौका देते हो और वो किसी को इलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो नुमाइंदे को पूरा हक देना चाहिए कि वो वो जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रिप्रेजेंट करे। और अगर वो पार्लियामेंट मेंबर है तो पार्लियामेंट उसको रिप्रेजेंट करे प्रॉपरली, क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ इश्यूज ही नहीं है, वहां फिर लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, वहां डिबेट की जिम्मेदारी है, वहां डिस्कशन की जिम्मेदारी है, कानून बनाने की जिम्मेदारी है, रूल्स बनाने की जिम्मेदारियां है, चाहे वो पार्लियामेंट हो असेंबली में है। तो उनको पूरा वो हक दिया जाना चाहिए कि वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। चलिए ये नहीं है कि सरबजीत उसको जी। हमने हक दिया कि भाई आप इलेक्शन लड़ लो, उसको बना दिया इलेक्शन में आ गया तो फिर उसको जेल में बंद करके, हाँ ठीक है, अगर उनके खिलाफ कोई कोई एलिगेशंस है उनको भी साइड देखिए ऐसा आशा कुछ जी, एक तो प्रावधान बनाइए, ऐसा काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन प्रावधान लगाई वो कह रहे करिए कि प्रावधान दोनों बनाने चीजें जैसे पे वो जरूर फोन है। नहीं कर उसके सकते हैं। खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई भी चले और इजाजत भी दिया जाए कि जैसे लोगों को रिप्रेजेंट कोर्ट किया ने जाए, क्योंकि काफी यहाँ जमहूरी रिस्ट्रिक्शन लगाई निजाम में है लोगों ने कि ये वोट दिया फोन है, नहीं कर ठीक। सकते हैं, लोगों की इंटरनेट का सबसे यूज ठीक है ज्यादा नहीं अहमद कर यहाँ पर अयाज सकते जी। चलती हैं, है। मीडिया में बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में 2 दिन में कोई लगता नहीं है कि वो लोगों के वहां जो मिसाइल हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मेरे भाई फिरदौस जी कह रहे थे कि वहां छोटे छोटे मसले हैं। अरे छोटे छोटे मसले के लिए पार्लियामेंटेरियन नहीं होता है, मेंबर पार्लियामेंट नहीं होता है। आज जो केंद्र की सरकार ने बहुत मैंने कहा मजबूत कि हमने व्यवस्था, जहाँ हमने और छोटे पीआरआई मसलों की है, के यहाँ लिए हमने डीडीसी ऑफिस है, रखे यहाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट बीडीसी है, ऑफिस रखे हुए हैं। यहाँ अभी पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लेकिन विधायक हैं, वो इन छोटी जो मुश्किलात है उनके लिए शायद मेंबर पार्लियामेंट की और बड़ी जिम्मेवारियां सरबजीत जी, होती हैं। जनता हमारे से 6 जुड़ा मेंबर हुआ मुद्दा पार्लियामेंट, कोई भी छोटा और 5 बड़ा मेंबर नहीं होता पार्लियामेंट है। रहे जनता हैं। की परेशानी होती है और अगर नुमाइंदे को जिताकर बिठाया गया है तो फिर उसे उसका हल करना होता है। फिरदौस जी जवाब दीजिएगा, एक लास्ट कमेंट कीजिए जल्दी से।
जी, जहां तक मैंने छोटे मसाइल की बात की, वो मैंने कहा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, एमपी के ऑफिसेज हैं, वो वहां पे निपटे जाते हैं। उनका संविधान वहीं पे जो उसके सॉल्यूशंस हैं वहां पे देख लिए जाते हैं। बाकी जो अभी ये अयाज साहब बोल रहे थे कि इसमें प्रोविजन है, बिल्कुल एमपी एमएलए कोर्ट एक अलग से डेजिग्नेटेड कोर्ट होता है जिसपे फर्स्ट बेस पे ट्रायल चलता है। मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इसमें क्यों देरी लग रही है कि इंजीनियर रशीद साहब के जो केस हैं उसको उस तरह से नहीं चलाया जा रहा है। तो बाकी ये संविधान हमें इजाजत देती है। अब अगर पार्लियामेंट में वो जाते हैं इंजीनियर रशीद साहब, खाली वो 2 दिन के लिए ही जाते हैं, मगर एक बेस सी बन जाती है डिजिटल कि उनके गैजेट्स का आप बाहर इस्तेमाल रहने नहीं से कर सकते हैं, या आप किसी जिस से तरह से बात वो नहीं कर असेंबली सकते इलेक्शन हैं, में भी बाहर आपकी रहे थे, जिम्मेदारी तो सीमित उन्होंने तरीके से कहीं रहेगी, ऐसा पार्लियामेंट के अंदर भी कोई आपको एक्टिविटी सीमित नहीं धारा में की ही रहना है। काम किस तरह से होगा ये बड़ा सवाल बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद फिरदौस जी जुड़ने के लिए। अहमद अयाज जी आपका भी धन्यवाद, सरबजीत जी आपका भी धन्यवाद। 2 दिनों की पैरोल दी गई है, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, लेकिन जनता भी ये जानना चाहती है कि 2 दिनों में इंजीनियर राशिद अगर संसद के अंदर पहुंचते हैं तो कैसे जनता की आवाज को वहां पर पहुंचाएंगे और उसे निपटाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए।